रेखा यहाँ बैठी हुई है, बगल में भाई है और एक बहन है जो लगातार इनके साथ बनी हुई है। ये घटना राजधानी पटना की घटना है। बहन रोशनी है, इनसे जानते हैं क्या पूरी कहानी और घटना कैसे भी। रोशनी, लगातार रेखा के साथ आप बनी हुई है, वाकया कहाँ से शुरू हुई? कान की बात सामने आ रही है, डॉक्टर पे आरोप लग रहा है, आप दिल्ली जाती हैं, लौट के पटना आती हैं, क्या पूरा वाकया क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। कान में एक छोटा सा इन्फेक्शन था जिसका हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए गए। वो ऑपरेशन मतलब कि बोले जाए तो 1 महीने में रिकवर हो जाती कान के ऑपरेशन के बाद। लेकिन 12 तारीख का रात के 9 बजे नर्स एक ऐसा इंजेक्शन लगाती जिसके कारण आज मेरी बहन का हाथ गंवाना पड़ता है। उस जिस जगह पे इंजेक्शन लगाना चाहिए तो उस गलत जगह पे इंजेक्शन लगाई थी। अब वो जो इंजेक्शन था ना, वो नीडल के द्वारा ही लगाना था उसको। जो लापरवाही तो वो की कि बिना नीडल के द्वारा वो इंजेक्शन लगाए। अगर नीडल नहीं था उस टाइम तो उसे कमर में लगा देना चाहिए था, जो पानी चल रहा था उसमें लगा देना चाहिए था। काफ़ी डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर बोले कि वो जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन या तो कमर में लगाती या तो पानी में चढ़ाती, नहीं तो नीडल के द्वारा लगाती। वो नर्स तो ये मिस्टेक की जिसके कारण से आज हाथ काटना पड़ गया। रात भर जो डॉक्टर के पास दौड़े कि एक बार चलकर देख लीजिए सर, देख लीजिए, लेकिन नाइट वाले डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। उनको अपना नींद प्यारा था, इसीलिए वो लोग एक बार भी नहीं देखने आए। उसके बाद सुबह में भी हमसे बात छुपाया गया कि ऐसा हालात है, नहीं तो हम लोग लास्ट में मदनता गए, हम लोग फर्स्ट में ही मदनता जाते हैं, लेकिन वो लोग सच्चाई छुपाए। 24 घंटा जब बीत गया तब हम लोग को पता चला कि हाथ का हालात बहुत बेकार है। उसके बाद नस का भी ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, सब हम करवा लिए, लेकिन हाथ ठीक नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम दिल्ली एम्स तक गए, वहाँ पे भी ठीक नहीं हुआ। महावीर वाले बोले कि गलती हुआ है हमसे, एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग दिल्ली जाने का टिकट भी वही लोग करवाएं और 2 लाख के आसपास भी पैसा वो लोग दिए कि दिखाओ जा कर के। लेकिन उसके बाद उन लोगों का कहने का मतलब क्या है कि हम दिल्ली नहीं गए हैं, बस टिकट करवा लिए दिल्ली जाने का, दिल्ली नहीं गए। और जो 2 लाख रुपया वो लोग मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं, वो हम गलत तरीके से उस पैसे को यूज किए। हम बोले कि हम आपको हिसाब दे सकते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ हम लगाए हैं, लेकिन वो लोग बोले कि अब जांच होगा तब उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। जब वो जांच करवाएंगे तो हम भी अपने तरीके से जांच कर रहे हैं, अब शुरू कर दिए। सबको पता है कि कोर्ट के द्वारा अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आप बनी हुई हैं, इन दर्द को, इन तकलीफ़ को, इन पीड़ा को आप समझ रही हैं, क्या कुछ बातचीत होती है, कुछ बताती है आपसे रेखा? क्या ही बोलेगी, बस ये मत बोलिए। अच्छा, देखिए परेशान हो गया। अच्छा, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, आप कानून प्रक्रिया की बात कर रही हैं, डॉक्टर साहब से क्या बातचीत हुई, उनकी तरफ से क्या कुछ आपको अब तक कहा गया है? महावीर वाले से अभी तक तो उन लोग से उस दिन के बाद से हम लोग बात नहीं किए हैं। 1 सेकेंड मुँह पर मारिए ना। देखिए लगातार काफ़ी परेशान है, चेहरे पे पानी का फुहारा डाला जा रहा है और अच्छा, देखिए किस तरीके से परेशान बची हुई थी, कान का इलाज कराने आती है, इन्हें नहीं पता था कि अपना हाथ गंवा बैठेगी। अच्छा, एक बात हम आपसे और जानना चाह रहे हैं कि ये तो काफ़ी परेशान बनी रहती हैं, आप लगातार खुद बनी, आप अपनी बहन हैं इनकी। क्या ही बोले, ये वक्त मेरे लिए और इसके लिए इतना बुरा है ना कि हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों से। कैसे हम झेलें इसका हाथ, एक हाथ में परफ्यूम, एक हाथ में इसका सड़ा हुआ हाथ, ना वो हम जानते हैं, ना कि वो हॉस्पिटल वाले जानते हैं। जो झूठ आरोप हम लोग के ऊपर लगाएं कि गलत तरीके से पैसा हम लोग यूज़ किए हैं या फिर दिल्ली जाने का टिकट करवा लिए, दिल्ली नहीं गए हैं, ये सब वो लोग खुद अपने आँख से एक बार वो फ़ोटो देख लेना। अगर उसके बाद भी अगर उन लोग का अगर नहीं आत्मा पस जा तब तो उन लोग को कसाई बोलेंगे हम। लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं न कहीं जो है काफ़ी परेशान हैं, चेहरा आपका बयान कर रहा है। परेशान तो क्यों ना हूँ, कुछ दिन पहले का क्या था और अभी का क्या है, बहुत अंतर है। हम लोग साथ में जाते थे, आते थे, हंसी मजाक। अब ये बाहर निकलने से भी डरती है, बोलती है कि हमको बाहर नहीं जाना है। तो अभी पहले और अभी में काफ़ी चेंजिंग हुआ। अब तक कितने लोग मिलने आ रहे हैं, जैसे कि जो राजनीतिक लोग हैं, कितने लोग मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ उन लोगों की तरफ से मदद मिल रहा है? राजनीति का कहा जाए तो अभी तक तो नहीं आए हैं कोई, लेकिन मीडिया से काफ़ी लोग आए हैं और वो भी एक ही इंसान के कारण, एक सोशल वर्कर ही उनको कह सकते हैं, बोरिंग रोड में रहते, शुभम नाम है उनका, उन्हीं के द्वारा सभी मीडिया को ये बात पता चला है।
तो अभी एक वो हेल्प के लिए खड़े हुए हैं, उसके बाद तो अब सबको देख रहे हैं कि धीरे धीरे मीडिया वाले पूरा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक आवाज़ जाता है मेरा। मीडिया में आपका बयान आता है ये 2 महीना पहले इलाज कराने जाती हैं, लेकिन अब ये होता है कि अपना हाथ गंवा बैठती हैं। हालात ही वैसा हो गया था, हाथ का सारा मांस गिर गया था, बस हड्डी बचा हुआ था। मेरे पास जितना शक्ति था, जहाँ तक जाने का, जो डॉक्टर के पास जाने का पूरा शक्ति लगा दिए, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था, इसीलिए हाथ कटवाना पड़ गया। तो देखिए इस वक्त रोशनी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, जो लगातार रेखा की बहन है और यहाँ बनी हुई है। तमाम दर्द को, तकलीफ़ को, परेशानी को समझ रही है। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।